श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। इस समय हम चित्रकूट के घनघोर जंगल में और आपको नित्य प्रति सत्संग सेवाओं के माध्यम से चित्रकूट का दर्शन कराते रहते हैं। हमारा उद्देश्य यह है, अभी हम गंगा जी में हमारा स्नान हुआ, गंगा जी में स्नान करके और फिर गंगा जी के किनारे सत्संग का अनंत गुना फल मिलता है। गंगा जी के किनारे बैठ करके सत्संग करने का, भजन करने का, राम नाम जाप करने का अनंत गुना फल मिलता है। तो हम यहाँ से सत्संग आपको आज अवश्य कराएंगे। हमारा उद्देश्य सिर्फ ये है कि आप अधिक से अधिक सत्संग से जुड़ें, कथा श्रवण करें, भगवान नाम का जाप करें। इसलिए हम नए नए प्रसंग, नया नया सत्संग आपको नित्य प्रति बड़े प्रेम से चित्रकूट धाम की पावन धरा से और गंगा जी के किनारे आपको कराते रहते हैं। तो आज हम जिस प्रसंग को लेकर के आए हैं, इसका मुख्य है सत्संग। सत्संग क्या है, कैसे करना चाहिए, एक घड़ी आधी में पुनियाद, कितना सत्संग करें, इन सब विषयों में हम विस्तार से चर्चा पूज्य स्वामी जी के मुखारबिंद से हम श्रवण करेंगे। ये गंगा जी का किनारा, स्वामी जी का भजन चल रहा है। आइए हम लोग आज सत्संग की विशेष चर्चा करके श्रवण करेंगे। जय श्री राम। तो हम पूज्य स्वामी जी के पास आ गए हैं। ये है गंगा जी का किनारा। आज हम सत्संग के विषय में अद्भुत चर्चा श्रवण करेंगे। श्री राम। श्री सीताराम महाराज जय हो। श्री हनुमान जी महाराज जय हो। गंगा मैया जय हो। चित्रकूट धाम जय हो। सभी संत भगवान की जय सभी भक्त भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। तो आपको सत्संग की महिमा सुननी है। सत्संग की तो अपार महिमा है। जहाँ सत्य का संग हो, जहाँ सत्य का संग हो, वही सत्संग है। केवल हम कथा सुना दें, आप सुन लें, यही सत्संग नहीं हुआ। जहाँ सत्य का संग हो, वही सत्संग है। जिसको जो कार्य दिया गया है, जिसको जो सेवा दी गई है, उसको सच्चाई से कार्य करे, उसके लिए वह सत्संग है। जैसे उदाहरण के लिए विद्यार्थी को दिया गया सेवा पढ़ाई करने की, तो विद्यार्थी पढ़े और बिना नकल किए सभी प्रश्नों का उत्तर लिखकर समय से जमा कर दे, ये उसका सत्संग है। अध्यापक को कार्य दिया गया पढ़ाने के लिए, तो अच्छे ढंग से पढ़ाएं, ये उनका सत्संग है। किसान व्यक्ति किसानी कर रहा है, अच्छे ढंग से किसानी करे, ये उसका सत्संग है। यानी जिसको जो भी सेवा दी गई है, जो जिस विभाग में है, अच्छे ढंग से सच्चाई से कार्य करे, तो उसके लिए वह सत्संग है। जिभ्या हमने जहाँ सत्य का पालन किया, वह सब सत्संग है। इसके शास्त्रों में 3 प्रकार के वर्णन किए गए हैं: सत्संग, कुसंग और तीसरा दुसंग। सत्संग वह है जहाँ सत्य का संग हो। दूसरा सभी लोग जानते हैं, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। और राम नाम सत्य, सबको जानते हैं। और जहाँ सत्य का संग हो, सब सत्संग है। अब कुसंग क्या है? तो कुसंग
इससे क्या होता है, न अपना कल्याण होता है और न दूसरे का कल्याण होता है। हाँ? सूरदास जी महाराज कहते हैं, छाड़ी मन हरि विमुखन के संग, छाड़ी मन हरि विमुखन के संग, जिनके संग को बुद्धि उपजती है, जिनके संग को बुद्धि उपजती है, पड़त भजन में भंग, छाड़ी मन हरि विमुखन की संग, काह होत पय पान कराए, विष नहीं तजत भुजंग। ये सर्प को दूध पिलाया जाए तो क्या जहर छोड़ देगा? क्या नहीं छोड़ेगा। इसी प्रकार से काह होत पय पान कराए, विष नहीं तजत भुजंग, छाड़ी मन हरि विमुखन के संग, गज को कहा नहवाए सरिता, हाथी को नदी में स्नान कराया जाए तो फायदा क्या? फायदा होगा, फिर अपने सूंड से अपने ऊपर मिट्टी छोड़ लेगा, बाल छोड़ लेगा। काह होत गज को कहा नहवाए सरिता, बहुरी धरे खहि छंग, छाड़ी मन हरि विमुखन के संग, पाहन पतित बांस नहीं बेधत, पाहन पतित बांस नहीं बेधत, रीतो करत निसंग, छाड़ी मन हरि विमुखन के संग, सूरदास खल काली कामरे, चढ़े न दो जो रंग, छाड़ी मन हरि विमुखन के संग। तो कहने का भाव यह है कि कहने का भाव यह है कि जो भगवान से विमुख हैं, जो भगवान से विमुख हैं, उनका साथ हमेशा छोड़ देना चाहिए। तो सत्संग जहाँ सत्य का संग हो, कुसंग जो बिल्कुल विपरीत उसका है, न अपना कल्याण न दूसरे कल्याण। और तीसरा है दुसंग, दुसंग सर्वथा त्याजः। नारद भक्ति सूत्र में लिखा है दुसंग को हमेशा छोड़ देना चाहिए। दुसंग क्या है? जैसे कोई नया वस्तु घर में आ गया, हमने भगवान को समर्पित नहीं किया और स्वयं ग्रहण कर लिए, तो समझ लिए दुसंग लग गया। चाहे कोई वस्त्र आवे या भोजन हो या कोई नया वस्तु, पहले भगवान को समर्पित करें और प्रसाद के रूप में ग्रहण करें, तो दुसंग नहीं लगेगा। क्योंकि सब संपत्ति भगवान की है, तो भगवान को समर्पित कर देने से वह प्रसाद बन गया, और जब प्रसाद बन गया तो प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए। इसलिए वाल्मीकि जी भी राम जी से कह रहे हैं, 14 स्थानों में इसका भी वर्णन है। तुम्हें निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। भगवान को निवेदन करके भोजन करे प्रसाद रूप में, और वस्त्र आभूषण भूषण जो भी हो तो भगवान को समर्पित करके प्रसाद रूप में ग्रहण। ऐसे जो नहीं करता है तो समझ लिए दुसंग कर रहा है, कुसंग का बड़ा भाई है। भगवान कहते हैं सबसे बड़ा चोर वही है, हमारा वस्तु हमको दिखाता भी नहीं, पूरी संसार की संपत्ति हमारी और हमको दिखाता भी नहीं है, समर्पित नहीं करता, तो सबसे बड़ा चोर है। इसलिए भगवान को समर्पित करके ही प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहिए। तो ऐसा जो करेगा उसको दुसंग नहीं लगेगा, और जो ऐसा नहीं करेगा तो कुसंग का बड़ा भाई है दुसंग। नारद भक्ति सूत्र में लिखा है दुसंग सर्वथा त्याज्यः। हाँ, दुसंग को सब छोड़ देना चाहिए। तो सत्संग की बहुत बड़ी महिमा है। लेकिन ये सत्संग मिलेगा कैसे? तो बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग का विवेक पैदा नहीं हो सकता, और जब तक विवेक पैदा नहीं होगा
तब तक कुछ होने वाला नहीं है। ये कैसे प्राप्त होगा? तो कहते हैं राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक राम जी कृपा नहीं करेंगे सत्संग प्राप्त नहीं होगा, और सत्संग नहीं मिलेगा तो विवेक नहीं होगा, और जब विवेक नहीं होगा तो यह जीव मोह रूपी रात्रि में सोता रहेगा। मोह निशा सब सोवनिहारा, देखें सपन अनेक प्रकारा। यह जग जामिन जागे जोगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी। जानिए तब जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। कोई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुराग। तो सत्संग की बहुत बड़ी महिमा है। तो बिनु सत्संग न हरि कथा, ते बिनु मोहन भाग। मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। बिना सत्संग के अगर हम सत्संग में नहीं जाएंगे तो भगवान श्री हरि कथा सुनने को नहीं मिलेगा। बिनु सत्संग न हरि कथा, और जब तक हरि कथा नहीं सुनेंगे ते बिनु मोहन भाग। मोह नहीं भगेगा, जब तक कथा नहीं सुनेंगे भगवान की तो मोह नहीं भगेगा, और जब तक मोह नहीं भगेगा तो मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। जब तक मोह नहीं भगेगा तब तक भगवान के चरणों में अनुराग नहीं होगा, और जब तक अनुराग नहीं होगा तो मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा। ये योग तप ज्ञान विरागा। जब तक अनुराग नहीं होगा भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती, और जब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होगी यह जीव पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म मरण के चक्र में पड़ा ही रहेगा। इसलिए सत्संग की बहुत बड़ी महिमा है। बिनु सत्संग न हरि कथा, ते बिनु मोहन भाग। मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। तो सत्संग की बहुत बड़ी महिमा है। सत्संग से विवेक पैदा होता है, और जो विवेकी पुरुष नहीं है तो उसके जीवन हमेशा दुख ही दुख मिलता है। छोटे से प्रसंग है, उसको उदाहरण दे करके अपने वाणी को विराम करेंगे। 3 बालक थे, गांव से बाहर निकले, 3 रास्ता पकड़े तिराहे से। बोले कि एक जी साथ में रहेंगे तो ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, अलग अलग हम लोग जाएं। और पहले संपर्क सूत्र का व्यवस्था उतनी नहीं थी, इसलिए बोले कि छुट्टी में हम लोग इसी जगह साल भर के बाद आकर मिलेंगे, तीनों आदमी। ऐसा निश्चय करके सब चले गए, विद्या अध्ययन किए। साल भर के बाद उसी जगह छुट्टी में आ गए तिराहे में। तीनों ने आपस में चर्चा किया, आपने क्या पढ़ा है, आपने क्या पढ़ाई किया। आपस में चर्चा किए तो एक ने कहा कि हमने ये पढ़ाई किया है, किसी भी जीव की हड्डी आप इकट्ठा करके धर दो, हम मंत्र मारेंगे तो ढांचा बनकर तैयार हो जाएगा। दूसरे ने कहा कि हम ये तो नहीं पढ़े हैं, हम मांस और चमड़े तैयार कर सकते हैं ऊपर से। तीसरे ने कहा कि हम जीव डाल सकते हैं। बस तीनों ने कहा कि परीक्षण कर लिया जाए पहले, कि गांव में प्रवेश किया जाए, लोग पूछें क्या पढ़े हो तो क्या बताएंगे। तो परीक्षण करने के लिए कुछ हड्डियां पड़ी थी, उसको इकट्ठा किया, इकट्ठा करके धर दिए। पहले वाले से कहा गया कि तुम ढांचा तैयार करो, अपने विद्या का प्रयोग करो। उसने मंत्र का प्रयोग किया और जल छोड़ा हड्डी के ऊपर, शेर का ढांचा बनकर तैयार। क्योंकि शेर की हड्डियां थी, किसी भी जीव की हड्डियां थी हो उसको बनाकर तैयार कर देता। अब दूसरे ने कहा कि अब हम जो है मांस और ऊपर से चमड़े की व्यवस्था कर देते हैं। उसने अपने विद्या का प्रयोग किया, मांस और चमड़े ऊपर से लग गए। अब देखिए विवेक के ऊपर है, विवेक काम नहीं कर रहा है इन लोगों की। इन लोग विवेक अगर काम करता होता तो सोचते अगर जीवित होगा फिर क्या करेगा हमको। तीसरे से कहा गया तुम जीव डालो इसमें, जीव डाला, शेर दहाड़ने लगा, दहाड़ते दहाड़ते तीनों को खा गया। तुलसीदास जी महाराज से पूछा गया, महाराज ये विद्या तो बहुत अच्छी उन लोगों ने पढ़ा था, ये तीनों क्यों मर गए। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मृत संजीवनी विद्या
पढ़ लिया तीनों एक, ये तीनों मारे गए, तुलसी बिना विवेक। ये तीनों क्यों मारे गए? इनके पास विवेक नहीं था। अगर विवेक होता तो उनके दिमाग में बात आ जाती कि शेर का ढांचा है, अगर जीवित होगा तो क्या करेगा, हा? पहले दिमाग में आ जाती। इसलिए विवेक नहीं। तो विवेक कब होगा? तो बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक पैदा नहीं हो सकता। और ये कब प्राप्त होगा? तो कहते हैं राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक राम जी कृपा नहीं करेंगे तब तक यह सत्संग प्राप्त नहीं होगा। इसलिए सत्संग उसी को प्राप्त होता है जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है। भगवान अपने जनों को सत्संग प्रदान करते हैं, संत महापुरुषों का साथ देते हैं। सत्संग के प्रभाव से वाल्मीकि जी कैसे थे कैसे हो गए, नारद जी दासी पुत्र थे कैसे से कैसे हो गए, और अगस्त जी महाराज उनका जन्म घड़े से हुआ है, लेकिन सत्संग के प्रभाव से कैसे सती जी और शंकर भगवान उनकी यहाँ कथा सुनने जाते। तो वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखन कहे निज होनी। अपनी अपनी घटना ये लोगों ने सुनाया। वाल्मीकि जी ने कहा कि हम कैसे थे, चोरी डकैती करते थे, लेकिन संत महापुरुषों का सत्संग मिला हमको, हमें ज्ञान हो गया, भगवान का नाम जप किए, ब्रह्म के समान हो गए। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि है ब्रह्म समाना। नारद जी ने कहा हम तो दासी पुत्र थे, लेकिन संत महापुरुषों का जूठन खा करके और उनके बताए हुए मार्ग पर हम चले, हाँ, सत्संग के प्रभाव से। देखिए आज हम ब्रह्मा जी के पुत्र नारद, देव ऋषि, ऋषियों में देव ऋषि नारद हो गए। इसी प्रकार से अगस्त जी कहते हैं अपने मुंह से, हमारा जन्म तो घड़े से हुआ, इसलिए घट योनि कुंभज आदि नाम पड़ा है। हाँ, लेकिन सत्संग के प्रभाव से आज हमारे यहाँ शंकर भगवान और सती जी कथा सुनने आ रहे। इस प्रकार सत्संग की बहुत बड़ी महिमा है। जहाँ सत्य का संग हो वही सत्संग है, इसलिए हमेशा सत्संग करते रहना चाहिए। श्री श्री सीताराम जी महाराज की जय। जय श्री सीताराम। सत्संग की बहुत अद्भुत महिमा हमने बड़े प्रेम से श्रवण किया। गंगा जी के किनारे अनंत गुना फल मिलता है, इसलिए आप अधिक से अधिक सत्संग से जुड़ें, भगवान नाम से जुड़ें और खूब प्रेम के साथ में संत की सेवा करें। इससे निश्चित रूप से हमारा कल्याण अवश्य होगा। जय श्री राम।